नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 15 प्लस का सही जवाब देना हो। टॉप 20 होगा जिसमें आपका 10 क्वेश्चन जो होगा आपका बिल्कुल पिछले पैटर्न जैसा होगा, और 5 जो होगा आपका नए पैटर्न पर होगा, और 5 जो क्वेश्चन होगा वो आपका बिल्कुल ही हार्ड होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच ईयर जन गण मन वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1951 में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ बांग्लादेश, यानी कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन है आपका मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेघालय। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है, तो जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी मणिपुर लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बाकी की बात करें मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जो होता है, उनकी सीमा जो होता है आपका बांग्लादेश के साथ मिलता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो होता है आपका ढाका होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें इसकी मुद्रा की, तो बांग्लादेश का मुद्रा जो होता है वो आपका टाका होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच टाइप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन मेक पेंसिल। देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूप का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन आपका ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी गैस कार्बन, ऑप्शन सी चारकोल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है ग्रेफाइट लाइव चैट में बताया है, उनके आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द फेमस दिलवारा टेम्पल लोकेटेड, यानी कि प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका राजस्थान है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है, या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर जो होता है आपका राजस्थान में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है राजस्थान। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, राजस्थान के माउंट आबू में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज ऑटोबायोग्राफी इज द विंग्स ऑफ फायर, यानी कि द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है कि द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन आपका सचिन तेंदुलकर है, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट डिटरमाइंस द एज ऑफ अ प्लांट, यानी कि पौधे की उम्र का पता किससे लगाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, तो जल्दी से बताना कि पौधे की उम्र का पता इन चारों ऑप्शन में से किससे लगाया जाता है। ऑप्शन आपका मोटाई देखकर, ऑप्शन बी पत्तियां गिनकर, ऑप्शन सी वार्षिक बल्ले को गिनकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वार्षिक बल्ले को गिनकर हम लोग पौधे की उम्र का पता लगा सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पौधे का पत्तियां का रंग हरा क्यों होता है, तो आपका क्लोरोफिल के कारण से होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच बैटल डिड बहादुर अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर विक्ट्री, यानी कि किस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आपको बताना है कि कौन सा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन आपका पानीपत का पहला युद्ध है, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वीरा का युद्ध। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाजी का अर्थ जो होता है वो आपका विश्व का योद्धा होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। किसके बीच हुआ था, तो आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु कॉल्ड द मॉडर्न टेंपल ऑफ इंडिया टू द मल्टीपर्पस रिवर वैलीज, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू
दोनों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच रिलीजन डिड कनिष्क प्रोमोट, यानी कि कनिष्क ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म है, ऑप्शन नंबर बी वैदिक धर्म, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म या फिर ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है कि कनिष्क ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। जो भी ऑप्शन ए बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन है आपका 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1784 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1781। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1774 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW को तौर पर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की। और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ह्यूमन ग्लैंड, यानी कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। आपको बताना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है। ऑप्शन आपका यकृत है, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय या फिर ऑप्शन नंबर डी आंत्र ग्रंथि। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए यकृत बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन, यानी कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है। आपको बताने कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है। ऑप्शन आपका रेडियो अल्ना, ऑप्शन बी होमुरस, ऑप्शन सी फीमर या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टेपिज। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी फीमर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फीमर जो होता है वो आपका जांघ की हड्डी होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और सबसे छोटी हड्डी जो होता है वो आपका स्टेपिज होता है, तो आपका कान का हड्डी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है दो क्रमिक अशांत रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। ऑप्शन आपका 111 मील है, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 121 मील है या फिर ऑप्शन नंबर डी 121 किलोमीटर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे दबाना। हम लोग 20 के सब्सक्राइबर के बहुत ही कंप्लीट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब करो। हम लोग 20 के जल्द ही कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक बनता है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना और कम से कम जल्द से जल्द 2-3 के अंदर आप लोग 20 के सब्सक्राइबर पूरा करवा दो। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 22 मार्च है, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 18 मार्च या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 मार्च। तो जल्दी से बताना कि विश्व जल दिवस जो होता है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन व्हाट फॉर्म डज फूड एक्लूमेट इन एल्गी, यानी कि सवाल में भोजन का संचय किस रूप में रहता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताने कि सवाल में भोजन का संचय जो होता है वो किस रूप में होता है। ऑप्शन आपका ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी स्टार्च या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी स्टार्च बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपको स्टार्च ना दे तो स्टार्च को हम लोग मंड बोलते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द यूएन हेडक्वार्टर्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी नैरोबी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसी कारण ये क्वेश्चन मैं बार बार लेता हूं ताकि जो नए बच्चे हैं उनका 2 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बात करें इसकी स्थापना की तो इसका स्थापना जो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मतलब कि IUCN
IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपका मुंबई, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी हुबली। तो देखिएगा दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय जो होता है वो आपका सिकंदराबाद में होता है। ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा द फर्स्ट लेडी टू एड्रेस द कांग्रेस इन 1819, की प्रथम महिला जिन्होंने 1890 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से भाषण दिया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी कादम्बनी गांगुली या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रभावती देवी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कादम्बनी गांगुली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी कादम्बनी गांगुली बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारा ही पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है और जाकर के जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग 20 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हम जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे। और कमेंट करके बताना है टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।